कि साफ सफाई को लेकर बहुत गंदगी फैली रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्या योजना आप लाएंगे? रोड मैप तैयार करके मेरा प्लानिंग है कि 1 साल के अंदर कम से कम सड़क, नाली और बिजली, लाइट की समस्या, पानी निकासी की समस्या और सड़क की समस्या, ये 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि 1 साल के बाद ऐसी समस्या कोई नहीं रहेगी। लेकिन कुछ आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। जी नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत तेजी है और ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। देखते हैं जनता का मत किसकी ओर जाता है और नगर में विकास कौन लाएगा। हमारे साथ आज बैठे हुए हैं झुनू जी हैं और समाज सेवी भी हैं। एक तरफ से समाज की बहुत सेवा की है कई सालों से इन्होंने, और पेशे से पत्रकार भी हैं। देखा जाए हम आज हमारे छाप भी मिल चुका है। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। देखा जाए आज आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है जी। क्या चुनाव चिन्ह है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा छाप मिला है जो कि 7 नंबर क्रमांक में है। जी जी। देखा जाए समाज में बहुत सारी ऐसी है, अपने नगर में देख लीजिए आप कि साफ सफाई को लेकर बहुत गंदगी फैली रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्या योजना आप लाएंगे? मैं रोड मैप तैयार करके मेरा प्लानिंग है कि 1 साल के अंदर कम से कम सड़क, नाली और बिजली, लाइट की समस्या, पानी निकासी की समस्या और सड़क की समस्या, ये 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि 1 साल के बाद ऐसी समस्या कोई नहीं रहेगी। लेकिन कुछ समय चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय आम जनता से मांग रहा हूं मैं। जैसे बहुत बड़ी समस्या नगर की है होल्डिंग टैक्स को लेकर, बिल्कुल। इस पर क्या पहल रहेगी आपकी? इसकी पहल शुरू से भी मैं काफ़ी पहले से कर चुका हूं, मैंने आवाज़ भी उठाया है और मेरा मानना है कि कोडरमा नगर पंचायत की जो सुविधाएं हैं उससे कई गुना ज़्यादा अधिक लोगों को होल्डिंग टैक्स का भारी भरकम भार सहना पड़ रहा है, जो कि यहाँ समुचित किसी तरह की सुविधाएं नहीं है और जो जिस लायक है कोडरमा, इसके लायक इतना भारी भरकम होल्डिंग टैक्स उपयुक्त नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 1 में डुमरिया टार और फुलवरिया सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र है, जहां आज भी लोग ढिबरा चुन के और मजदूरी करके अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। वैसे क्षेत्र में कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि उतना भारी होल्डिंग टैक्स लोग दे पाए? तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि उन गरीबों को, उन शोषित पीड़ितों वंचितों को सबसे पहला कैसे उनका होल्डिंग टैक्स माफ हो, इसके लिए मैं सबसे पहला प्रयास करूंगा। और दूसरी, बाकी अन्य वार्डों में या वैसे वार्ड जो कि अच्छे हैं लेकिन वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जब तक पूरी तरह समुचित सुविधाएं उपलब्ध न हो तब तक होल्डिंग टैक्स का भार अधिक से अधिक कितना कम कर सके, ये मेरा प्रयास होगा। देखा जाए सबसे बड़ी नगर की समस्या क्या हो सकती है? नगर की फिलहाल समस्या है, देखिए हर जगह पानी निकासी की समस्या आज भी काफ़ी है, लाइट की समस्या है, रात में लाइट का भी दिक्कत आज है। कई जगह पीसीसी सड़कें या पेपर ब्लॉक है जो कि कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई, जो कि आज भी बहुत कम समय में जर्जर स्थिति में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सब समस्याएं 1 साल के अंदर सब समाप्त हो जाए। देखा जाए भैया, नगर चौक चौराहे पर अधिकतर देखने में आपको लाइट की प्रॉब्लम लगती है। जो स्ट्रीट लाइट लगी हो उसके लिए आपका क्या विचार रहेगा, उस पर क्या पहल निकालेंगे आप? क्योंकि सब ऐसी सी कुछ लाइटें हैं जो भगभुक करती रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर नगर पंचायत के द्वारा वैसे लाइट है तो तुरंत उसे बदला जाए, बदलने की कोशिश करूंगा। प्लस वैसे चौक चौराहे जहां की आबादी है, जहां चौराहा है, वहां कोशिश करूंगा हर जगह हाई मास्क लाइट लगाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात है सर, ये देखा जाए ये हमारा जिला है, जिला में लाइट की उपलब्धि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ से आपके घर तक सफ़र करते हैं या फिर बागीटार जाते हैं, देखते हैं अंधेरा नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, बागीटार जाते समय बीच में जो कुछ कई घर हैं जहां अंधेरा छाया हुआ, वहां पर लाइट होना जरूरी है या एकदम एकदम हर पोल में हर जगह लाइट होना जरूरी है। आज मैं चाहता हूं कि कम से कम नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी रात में आए तो कोई भी माँ बहन सुरक्षित हो, लोग सुरक्षित हो, आराम से आदमी जा सके, आ सके, भयमुक्त वातावरण में जी सके। तो इसके लिए लाइट तो सबसे पहली प्राथमिकता है। अंधेरे, आप कल्पना करें कि मैं अंधेरा में कहीं जा रहा हूँ और मैं लाइट में कहीं जा रहा हूँ, तो ये तो सोचने की बात है। लाइट तो सबसे बड़ा प्राथमिकता यहाँ लाइट की है।
और नगर पंचायत, मैंने कई ऐसा नगर पंचायत देखा है जहां आप अगर रात में जाएं तो आप अगर बाइक से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, तो आपको लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं, इतना जगमग करता है। मैं उसी तरह का कोडरमा का नगर निकाय नगर पंचायत का मैं कल्पना कर रहा हूं कि यहाँ कोई भी आदमी अगर रात में गुजरे नगर पंचायत क्षेत्र में, तो अगर उसका लाइट नहीं भी काम कर रहा है तो उसे आने जाने में परेशानी ना हो, और बाहर के लोग जब आवे, दूसरे जिले के लोग आवे, तो लगे कि ये मेरा सुंदर और स्वच्छ नगर पंचायत कोडरमा है। और एक उदाहरण पेश करें, एक मॉडल नगर निकाय के रूप में मैं नगर पंचायत के रूप में अपना उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। देखिए, एक सवाल और है भैया, सबसे बड़ी समस्या देखने में आती है कि नगर में पानी को लेकर, बिल्कुल, और पानी ऐसा चीज़ है कि सबको ज़रूरत है। बिल्कुल, पानी हो गया, नाली हो गया, सड़कें हो गई, कहीं खंडर मिलेगा, कहीं कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सदर अस्पताल के पीछे भी चले जाए, बहुत गंदगी मिलेगा, साफ सफाई की बहुत कमी रहती है। ये कहीं न कहीं हमारे नगर पंचायत के पूर्व जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है। आज कल हमको जनता अगर जिताएगी तो मेरा दायित्व होता है, और जनता हमसे सवाल पूछेगी कि आपको जिताए तो ये गंदगी का अंबार, ये कमी अभी तक क्यों रहा? 15 साल हो गया, 2 बार चुनाव हुआ, 5 साल चुनाव भी नहीं हुआ, तो आखिर अब तक अगर ये 15 साल में समस्या है, तो हमें नहीं लगता कि कोई मन से और दिल से और कोई प्रयास किया है यहाँ के विकास के लिए। देखा जाए, सभी बड़े बड़े मुद्दे लेके आते हैं जनता के पास में, और अपने वादे इरादे करते हैं, जीत जाने के बाद भूल जाते हैं। इस पर क्या आपका संदेश रहेगा? मैं ऐसा है सचिन जी कि मैं 24 साल से पत्रकारिता में हूँ, आज तक मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाया है समाज सेवा के मामले में। 24 घंटे 24x7 में उपलब्ध रहता हूं लोगों के बीच। 12 बजे रात भी मेरा कॉल उठता है, किसी तरह के किसी की समस्या हो, आज अस्पताल की समस्या हो, हॉस्पिटल में रात में किसी तरह की दुर्घटना है, मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूं। इसका मैंने कोरोना के समय में भी, और उसका कई मेरे पास प्रमाण है कि कैसे कैसे मैंने दूसरे कोरोना पीड़ितों का लाश तक जलवाया, कैसे कैसे लोगों का उपचार कराया। जहां लाश नहीं जलने दिया, जिला प्रशासन बोल के लाश में डोमचांच और तिलैया में लाश जलवाया, जो कि उसका मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास साक्ष्य है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास साक्ष्य है, जबकि बिना पद के। और अगर यहाँ के जनता मालिक, यहाँ के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं एक बार भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ की कमीशन खोरी पूरी तरह, मैंने शपथ लिया है कि कोडरमा नगर पंचायत की किसी योजना में कमीशन खोरी नहीं होगा। और आज आपको बता दूं, यहाँ विधवा पेंशन, आवास योजना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई ऐसा चीज नहीं हुआ, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें गरीबों को से पैसा नहीं लिया गया। इसका प्रमाण भी मैं समय आने पर दूंगा, और मैं अपने कार्यकाल में गरीबों के आंख में आंसू नहीं देखूंगा। बस ये मेरा यही शपथ है। और बाकी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई मुझ पर एक बार विश्वास करें। औरों को भी देखा है, मेरे कर्म पर, मैं अपने कर्म पर और मैं लोगों की जो सेवा किया हूं, इस पर मुझे विश्वास है कि जनता मुझे हर हाल में भारी से भारी मतों से जिताएगी। भैया, एक सवाल और है, विकास पर आपकी सर्वप्रथम पहल क्या रहेगी? विकास की सर्वप्रथम पहल, मैंने तो कहा कि सबसे पहले मैं एक प्लानिंग के तहत मैंने बताया कि 1 साल के अंदर सबसे पहला लाइट की व्यवस्था जो है वो बहुत मामूली है, बहुत कम समय में होगा। बाकी रोड और नाली की समस्या मेन मुख्य यही है, यहाँ रोड, नाली, गंदगी, लाइट। इसके अलावा योजनाएं की जहाँ तक बात है कि मैं कोशिश करूँगा कि एक भी योजना कमीशन खोरी की भेंट न चढ़े, और जहां आपका कमीशन खोरी बंद होगा वहीं विकास दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज कहने का मतलब कि मान लिया आप, एक एग्जांपल है, आप 1 करोड़ का काम लाए, उसमें कमीशन खोरी 20 लाख रुपया का हो गया, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो 20 लाख तो कहीं न कहीं जनता का हक मार रहे हैं। आप गुणवत्ता भी खोजिएगा और कमीशन भी लीजिएगा, लोगों के बीच जाइएगा कि मैं बहुत ही अच्छा आपका समाज सेवी हूँ, और कमीशन भी खाइएगा, तो ये नहीं होगा। वो कमीशन तो कहीं न कहीं विकास को ही बाधा पहुंचाएगा ना। जो काम आपको 5 करोड़ का होना है वो 4 करोड़ में होगा, तो आखिर कहाँ से गुणवत्ता, कैसे आप उस ठेकेदार को, उस ये योजना करने वाले को कैसे आप बोलिएगा? जब उससे आप पैसा कमीशन लीजिएगा तो कैसे उसे टाइट अप कराइए, कैसे विकास कैसे दिखेगा? आप बताएं। आखिर ये लाइट की समस्या, सड़क की समस्या, नाली की समस्या क्यों है? जहां अरबों रुपया खर्च हो चुका है वहां भी आज समस्या हो, यह दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों के लिए काफी दुर्भाग्य की बात है। एक समस्या यहाँ तो ढूंढना पड़ता कि योजना कहाँ है, कहाँ करें।
इतना छोटा नगर पंचायत, मात्र 5-15 वार्ड का नगर पंचायत है। यहाँ तो योजना आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि आखिर कहाँ काम कराए। तो काम सब जगह फिट है। तो इतने दिन में अगर आपकी समस्या है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों, पूर्व के जनप्रतिनिधियों का या कहीं न कहीं ये जो है कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया नगर पंचायत कोडरमा मेरा। और मैं वादा करता हूं कि ये मेरे जीतने के बाद कुछ अलग ही सुंदर यहाँ का दृश्य होगा, जो लोग आने वाले समय में मेरे जैसा जनप्रतिनिधि जीतने के बाद दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता वोट देगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और विश्वासी प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के हर एक समस्या के लिए कदम पे कदम मिला के चले और खड़ा रहे। जुनू भैया ने बहुत अच्छी बात कही है। और क्या छाप है जुनू भैया आपका? 7 नंबर क्रमांक है, बक्सा छाप। बक्सा छाप है। बक्सा सभी के घरों में होता है, आप जानते ही हैं, और सभी लोग बक्सा इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो इसलिए 7 नंबर है, इन पर नज़र रखी जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद सचिन जी। फिर मिलेंगे हम ऐसी खबरों के साथ में, जुनू भैया के साथ में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जोहार।